इतने पुलिस वाले तो रोड पे हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे, ज्यादा होंगे। सही। वहां रोका, वहां रोका, वहां रोका, लेकिन मैंने कहा मैं कमलेश्वर के लिए और आदिवासी समाज के लिए जाना चाहता हूँ। कैसे भी करके हम लोग पूरी गाड़ी लेके कैसे भी घूम घुमा के चले गए। और इसमें मांगीलाल जी का फोन आया, अरे मैं दादा कैसे करूं, आप बाइक, आप फोर व्हीलर छोड़ो और बाइक पकड़ो, मुंह बांधो, कैसे भी प्रकार से आ जाओ। ये व्यक्ति भी पहुंच गए। सही। तो वहां पहुंचने की ललक अगर आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, आपके अंदर जज्बा है, तो निश्चित रूप से आप लोग अब की बार रतलाम जिले का जिला प्रमुख, जिला अध्यक्ष आप लोग बिठा के रखोगे, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने 4 सीटें जीती थी। अब की बार जनरल की सीट आती है, वो जनरल की सीट नहीं है, सामान्य सीट है। उसमें कोई भी जाति वर्ग का आदमी जिले का जिला अध्यक्ष बन सकता है। हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो जनरल की सीट है, हमारी नहीं है। अरे जनरल नहीं है, घंटा जनरल की नहीं, आप सभी जनरल में आती हो भाई। जनरल की सीट नहीं है, वकील साहब आपको और बता देंगे। एससी की सीट पे आदिवासी नहीं जा सकता, माइनॉरिटी नहीं जा सकता, आपका पिछड़ा नहीं जा सकता एससी की सीट के ऊपर। लेकिन बाकी सीटें हैं उसके ऊपर सारा आदिवासी हो, दलित हो, सारा आराम से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां कहो अधिक सीटें अगर अपनी आती है तो कांग्रेस बीजेपी को कह दो, अगर हमारा साथ देना है तो दो, नहीं देना तो जाओ भाड़ में। हमारे जो भी 15 सीटें हैं, 15 में से हम लोग 8 सीटें जीत के आगे हमारा जिला प्रमुख बनेगा, जिला अध्यक्ष हमारा बनेगा। तुम जाओ तेल लेने, इतने साल तुमने राज किया, अब तुम हमारा तमाशा देखो। ऐसा आपको कहना पड़ेगा रतलाम जिले के लिए, तो हमारा अधिवेशन सफल हो सकता है। और ये पहली बार अधिवेशन नहीं है, हम बार बार आएंगे। अब कमलेश्वर जी को मैं कह के जाना चाहता हूँ, और जितने भी ब्लॉक के साथी है, चंदू भाई मैडम, आप लोग ध्यान से सुनिए। आपके विधानसभा वार जितने भी ब्लॉक हैं, पहले स्टार्ट कीजिए सैलाना से। सैलाना में आपका सैलाना ब्लॉक है, बाजना है, और कौन सा रावटी, 3-4 जो भी ब्लॉक है, तो जिला अधिवेशन हुआ। ठीक उसी प्रकार से ब्लॉक अधिवेशन का काम स्टार्ट करो। ब्लॉक अधिवेशन का काम स्टार्ट करने के बाद में ब्लॉक वालों को कह दो कि सारे के सारे मंडल अधिवेशन का काम करें, मंडल तक पहुंच जाए। मंडल वालों को बोल दो कि आप पंचायत, ग्राम पंचायत तक अधिवेशन करके वहां तक पहुंचो। नीचे से लेके अब तक जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके साथ में रहेगी। ये बात मैं कह के जाना चाहता हूं। अब समय भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 5 बज चुकी है, और हमारे आपके इकलौते भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते विधायक भाई कमलेश्वर डोडियार जी को भी सुनना है, क्योंकि वो वकील हैं, तो अपने वकील वाली ही बात रखेंगे। विधायक हैं तो विधायक वाली ही बात रखेंगे, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तो समाज की भी बात रखेंगे, और सर्व समाज जिन्होंने वोट दिया, तो जिन्होंने वोट दिया उनकी भी बात रखेंगे। ये बात आप सभी को सुनना है, सुन के जाना है। जो अच्छी लगी वो घर के लेके जाना है, जो अच्छी नहीं लगी वो यहाँ छोड़ के जाना है। आप सभी यहाँ पर आए, हमारी बात को सुना, समझा, और मुझे आशा विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोग ब्लॉक से लेके पंचायत, और पंचायत से लेके गांव, गांव से लेके वार्ड तक एक कार्यकर्ता मजबूत करोगे। मैं अंत में एक बात और भूल रहा था, मैं कह के जाना चाहता हूँ। चुनाव के समय हम क्या देखते बताए, अरे डायरी निकालना, पता नहीं ऐसा ऐसा डायरी निकालना, उस गांव में अपना कार्यकर्ता कौन है, अरे यार बड़े गांव में तो अपना कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। प्रचार साहब मेरी कन्ना हाथ में देगा, एक एक्स्ट्रा पकड़ लिया, ले भाई इस गांव में बांट देना। उस आदमी को कांग्रेस बीजेपी वाले ने 500-1000 रुपये पकड़ा दिए। आपने इतनी सामग्री दी थी, साला उसने लगा के नाली में डाल दिया, पुलिये के नीचे डाल दिया। इस अधिवेशन का मुख्य मकसद ये है कि हर गांव, हर वार्ड और हर बूथ से 15-15 बूथ से 15-20 कार्यकर्ता, जिसमें 10 महिला, 10 युवा, 10 बुजुर्ग मीडियम साइज की महिला और 10 मीडियम साइज के बुजुर्ग, इसे सारे मिक्स करके 50-50 या 20-20 कार्यकर्ता तय करो, और उसमें से 5 कार्यकर्ताओं को डिसाइड रखो कि 5 कार्यकर्ता मेरे खास से सामग्री को ले जाएंगे। अगर आपने सामान दिया 1, 2, 3, 4, 5 मेरे को दिया, और इन 5 को बुला के दिया,
मेरे मन में खोट आ गई, मैं सामग्री फेंक रहा हूं, तो चारों व्यक्ति ये सामग्री उठा के वापस ले जाएंगे और मुझे इस पार्टी से आउट कर देंगे। आप जो ऐसा करोगे यही हश्र होगा। इसलिए पार्टी के साथ में गद्दारी नहीं, सामग्री के साथ में गद्दारी नहीं। वैसे आदिवासी पार्टी के साथ में कोई सामग्री है नहीं, गरीब पार्टी है, कहां से लाएगी सामग्री? कमलेश्वर जी, मैं बताओ, मेरे साथ में हुआ, मैं चुनाव लड़ रहा था इधर आपके लोकसभा बांसवाड़ा के, जब हम लोग पीटीपी में काम करते थे, उस समय हम लोगों ने प्रचार सामग्री में जैसे से लाया और विधानसभा में 2.5-3 लाख रुपए की सामग्री बांटी। और जैसे मैं कुशलगढ़ में पहुंचा तो मेरी सामग्री ऐसे उन लोगों ने फेंक दी रास्तों में जैसे यूं फोकट में आ रही हो। तब मेरे यहाँ सीने में बहुत सारा जलन हुआ, क्योंकि यार पैसे नहीं थे। मैंने 15-20 लाख रुपए की सामग्री बंटवाई थी, और जब हमारा रिजल्ट आया तो हम मांगीलाल दोनों डूंगापुर में इतने बढ़िया खतरनाक तरीके से आमने सामने गले लिपट कर रोए कि 1 महीना तक रोते रहे। लेकिन ये बात हमने किसी को नहीं पूछी, हाथ मिला के जाना चाह रहा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, प्रचार सामग्री, झंडा हो, बैनर हो, पोस्टर हो, कुछ भी हो, अपने जैसे पहले कांग्रेस और बीजेपी के पहले जमाने में अपने घर पे कोई फेंकता था कि उसको छोटे बच्चे लाकर घर पे चिपकाते थे, घर पे लगाते थे। तो भारत आदिवासी पार्टी का झंडा हो तो शान से घर पे लगाइए, शान से लगाइए, क्योंकि इस तिरंगे के अंदर हमारे आदिवासी धर्म का तीनों रंगों का प्रतीक है। साथ में अन्य धर्म के जो रंग मानते हैं वो भी इसके अंदर समाहित है। मैं नाम ले लूंगा, आप लोग समझ गए। एक व्हाइट है, एक हरा है, एक लाल है। तो व्हाइट और हरा लगभग लोग कॉमन बाकी धर्मों सब में होता है। जैसे भारत का झंडा है, उस भारत के झंडे का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन तिरंगे का डेफिनेशन ये है, केसरिया रंग हिंदू का प्रतीक है, सफेद रंग आदिवासी, ईसाई और दूसरे लोगों का प्रतीक है, और हरा रंग मुस्लिमों का प्रतीक है। तो यहाँ पे भी हमारे ये सारे धर्मों का लपेटे लिए हुए हैं और आदिवासी धर्म का प्रतीक है। इसलिए भारत आदिवासी का पार्टी का झंडा आपके घर के ऊपर सीना तान के चढ़ाना चाहिए, तो हम समझेंगे निश्चित रूप से हम सच्चे कार्यकर्ता हो। आपने मेरी बात को सुना, समझा, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन चुनाव के अंदर ये ध्यान रखिएगा, वो एक पंचायत में 5 सरपंच खड़े हो गए हैं, तो विधायक समझा सके तो समझाने जाइए, लेकिन विधायक को भी उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि 5 में से आप लोग तय करो, गांव वाले ही, पंचायत वाले ही, कि कौन सा आदमी चुनाव लड़ेगा। और 5 ही लड़ते हैं, 5 ही हारते हैं, तो विधायक फंड का 1 रुपया भी इस पंचायत में नहीं मिलेगा। जाओ, क्यों मिलेगा? तुमने तो कांग्रेस बीजेपी समर्थित सरपंच जितवा दिया, फिर विधायक के पैसे वहां क्यों मिलेंगे भाई? कार्यकर्ता तो है लेकिन अपना लक्कड़ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिला पंचायत में आपकी कोई पार्टी का है ही नहीं, सारे निर्दलीय माने गए हैं, समर्थित है, तो जिला पंचायत में भी आप लोग एक व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और उस व्यक्ति में पार्टी का सिंबल तो नहीं, लेकिन हमारी पार्टी का नाम आएगा, भारत आदिवासी पार्टी का, उसका छोटा सिंबल रखेंगे, बड़ा आपके जो आया वो रखेंगे। तो वहां पे भी आप लोग समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। देख, आपका डायरेक्टर का होगा, ये भी चुनाव ऐसा ही चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा चुनाव लड़ गए, हो गया, तो निश्चित रूप से हमने जो बात बताई, सलाना के अंदर भारत आदिवासी पार्टी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। 2 से 3 हमारी विधानसभा निश्चित रूप से हम जीता के भेज सकते हैं। अगर हमारा जिला अध्यक्ष बैठ गया तो कलेक्टर की सीआर लिखने में और एसपी की सीआर लिखने में जिला अध्यक्ष साइन करता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने जिला अध्यक्ष बिठा दिया तो। इसलिए इसके हॉल के अंदर से अपने मन में कसम खा के जाओ, जो अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं, बाबा देव को मानते हैं, कुदरत को मानते हैं, जो भी अपने जिस चीज को मानते हैं उनको कसम के जाओ कि मैं और मेरे धाम के जितना हो सके प्रयास करके सारे पंचायती राज चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी से समर्थित व्यक्ति होगा उसको जिताने का प्रयास करूंगा। और डेलीगेट का जो अध्यक्ष बनता है आपका, हमारे प्रधान बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं कमलेश्वर में? जिला पंचायत, हाँ, जनपद सदस्य का अध्यक्ष हम बिठाएंगे और जिला परिषद में जिला अध्यक्ष हम लोग बिठाएंगे। और आने वाले समय में हम लोग
रतलाम से 3 विधायक जीता के भेजेंगे, ये कसम खा के जाइए। उस 3 विधायकों में हो सकता है आप में से बैठे हुए व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बाहर से। मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा राजस्थान से, और वो हमारा है ही नहीं। हमारा ये नहीं है कि कमलेश्वर की विधानसभा में मांगीलाल आके लड़े, मांगीलाल जी की विधानसभा में मैं आके लड़ूं, ये नहीं है। जो व्यक्ति जिस इलाके का रहने वाला है उसका ही चयन करो, चाहे वो जनपद हो चाहे वो जिला हो। सरपंच में तो होता ही नहीं है, तो इनमें आप लोग चयन करोगे। और भारतीय आदिवासी पार्टी के जितने भी प्रदेश के कार्यकारी सदस्य बना रखे हैं, प्रदेश के जो भी पदाधिकारी बना रखे हैं, उनको आज से एक्टिव मोड में आ जाना है। जिले वाले को एक्टिव मोड में आ जाना है। 15-20 दिन का आप लोग देखिए, वो एक्टिव मोड में नहीं आते तो आप लोग उनका लिखित रूप में एक लोग प्रस्ताव भेजिए कि आपके कमेटी को, कमेटी वहां भेजेगी, हम लोग वहां से फट देके डिसीजन करने आ जाएंगे। और आपकी राय अनुसार हमें परिवर्तन करना पड़े तो निश्चित रूप से हम लोग परिवर्तन कर देंगे। और मेरी बात अंत में ये कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जब तक हमारे चुनाव संपन्न नहीं होते तब तक कांग्रेस के लोगों के साथ में बैठेगा नहीं, बीजेपी के लोगों के साथ में बैठेगा नहीं। जो भी व्यक्ति बैठता हुआ पाया गया, चलो होटल हो जैसे नाश्ते में बैठ सकता, शादी ब्याह में मिल सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से नहीं, मुझे तो कच्चर से मिलने जाना है, नहीं मुझे तो फलाने से मिलने जाना है, मुझे मंत्री से मिलने जाना है। चलो विधायक किसी काम जा सकते हैं, लेकिन छोटे कार्यकर्ता क्यों जाए, पदाधिकारी क्यों जाए? वो नहीं जाएंगे। अगर वो गए और आपके कार्यकर्ताओं ने अगर इस काम को रिपोर्ट दे दी तो निश्चित रूप से गाज गिरने वाली है, क्योंकि पार्टी संविधान के आधार से चलती है, पार्टी के संविधान के आधार से चलती है और उसकी प्रोटोकॉल के आधार से चलती है। और पार्टी प्रोटोकॉल का आप लोग विशेषता ध्यान रखेंगे। और पार्टी के अंदर महिला का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महिला अध्यक्ष है तो उसका फोटो नहीं लगाना आसान नहीं है, क्योंकि महिला नहीं है तो घर नहीं है। महिला बिना रोटी कौन देगा, महिला बिना सारा घर के संवरेगा। इसलिए पार्टी भी महिला के आधार से संवरेगी। इसलिए महिला का भी मान सम्मान जितना रखना है जितना पुरुष का रखते हैं, ये बात मैं कह के जाना चाहता हूँ। और अंत में मेरी बात अगर कड़वी लगी हो तो दिल में उतार के जाना, और अच्छी लगी हो तो साथ में लेके जाना। और अंत में मैं सारे लोगों को कहीं न कहीं सारा बोरिंग भाषण हो जाता तो हंसा के आता हूं। तो मैं एक बात और कह के जाना चाहता हूं, क्या सोचा था रतलाम अधिवेशन में कांतिव्य आदिवासी नहीं आएगा, ऐसा गलत। जब तक पूरे रतलाम को भारत आदिवासी पार्टी में जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। धन्यवाद। जोहार।